हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल मेंटोर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। अ टीचर हैज़ नो बाउंड्रीज। ठीक है, जिस तरह से आपने सुना होगा, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, सिमिलरली अ टीचर इज ऑल्सो नेवर ऑफ ड्यूटी एंड अ टीचर हैज़ नो बाउंड्रीज। हाउ? सो हाउ यू विल सपोर्ट दिस स्टेटमेंट दैट अ टीचर हैज़ नो बाउंड्रीज? ठीक है, सी, एज ए टीचर यू हैव टू शो बिलोंगिंगनेस टू योर स्कूल, टू योर विद्यालय। ठीक है, आप जिस भी स्कूल में हैं तो आपको लगना चाहिए कि यस, एवरी पार्ट ऑफ द स्कूल, एवरीथिंग दैट रिलेट्स टू योर स्कूल, सारी चीज़ें जो आपके स्कूल से रिलेटेड हैं, आपको बिलोंगिंगनेस शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग असेंबली हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी क्लास के क्लास टीचर है तो आप अपनी ही क्लास को ध्यान देंगे, बाकी क्लासेस को आप ध्यान नहीं देंगे। सो ऐसा नहीं करना है आपको। एज ए टीचर अगर आपको लग रहा है कि ये वाली क्लास को भी मुझे साथ साथ देखना चाहिए, अगर उनका क्लास टीचर वहाँ पे नहीं आया है तो आपको एज ए टीचर वहाँ जाना है। ठीक है, आप अगर प्राइमरी के एक टीचर हैं, आपको लगता है कि कोई सेकेंडरी का स्टूडेंट आपके पास आया है हेल्प लेने के लिए, ठीक है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ अ पार्ट ऑफ द स्कूल एंड यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट स्कूल। ठीक है, इसी तरह से स्कूल की हर एक्टिविटीज़ में क्या होना है, आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना है, अपनी बिलोंगिंगनेस वहाँ पर शो करनी है, कंट्रीब्यूशन आपका स्कूल को देना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट कम में यू हैव टू बी सिंसियर, यू हैव टू बी सिस्टमैटिक, यू हैव टू बी पंचुअल। ओके, चाहे कितनी ही सिचुएशंस, कई बार ऐसी होती है कि हमारी सिचुएशंस ठीक नहीं होती हैं, हम मेंटली फिट नहीं होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं होती हैं, ठीक है, हमारी खुद की हेल्थ ठीक नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, वी कैन नॉट डिनाई आवर जॉब। ठीक है, जितना भी हमारा बैकलॉग होता है, वी हैव टू डू इट ऑन टाइम, वी हैव टू बी पंचुअल। ओके, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्कूल में लेट जाना। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक अच्छा टीचर हमेशा ट्राई करेगा कि वो सिंसियर रहे, पंचुअल रहे, और जो भी उसके काम है उसको टाइमली सिस्टमेटिकली उसको कंप्लीट करे। उसके बाद आपकी बाउंड्रीज सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। ठीक है, उसके बाहर आपका रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ कैसा है, ठीक है, सोसाइटी के साथ कैसा है, ठीक है, ये चीज़ भी डिसाइड करेगा आप कितने अच्छे टीचर हैं, कितने ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से, सोसाइटी से। तो ठीक है, दिस इज़ नॉट योर बाउंड्री, स्कूल ही आपकी बाउंड्री नहीं है। स्कूल के बाहर भी आपको पेरेंट्स के साथ और सोसाइटी के साथ अपना एक अच्छा रेपो बिल्ड करके रखना है। उसके बाद अ टीचर शुड बी अ फादरली और अ मदरली फिगर फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, बच्चे को आपको एक फादर या मदर की तरह केयर करना है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, आप ही उसके सेकंड गार्जियन हैं स्कूल में, आप पर ही बच्चा सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। ठीक है, आप ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो स्टूडेंट के लिए स्कूल के अंदर। तो ठीक है, आपको भी उसको उसी तरह से ट्रीट करना है, एक अफेक्शन शो करना है बच्चे के साथ। ठीक है, एक तरह से भरोसा बिल्ड करना है। यू हैव टू बी फ्रेंड योर स्टूडेंट्स। आपके बच्चे आप पे विश्वास करना चाहिए, आप पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी ऐसी बात होती है बच्चों के दिल में, तो सबसे पहले उसके मन में आना चाहिए कि आई हैव टू अप्रोच दिस टीचर। ठीक है, आप उन टीचर्स में होने चाहिए कि बच्चे आपको पसंद करें, अपनी प्रॉब्लम्स आके आपसे डिस्कस करें, शेयर करें। और यकीन मानिए, अगर आपके स्टूडेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जब आप हमारे एस्पिरेंट्स फ्यूचर में हमारे टीचर्स बनेंगे, हमारे कलीग्स बनेंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज्वाइन करेंगे, तो याद रखिए, आप इस तरह से अपने एटीट्यूड को आपको रखना है, इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना है स्टूडेंट्स के बीच में, कि स्टूडेंट्स समझें आपको, कि हाँ, आपसे अपनी चीज़ें डिस्कस करें, प्रॉब्लम शेयर करें। तो उस दिन आप डेफिनेटली एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत पॉपुलर टीचर बन जाएंगे। क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाना टीचर का काम नहीं है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना स्टूडेंट का, ये हमारा काम है। ठीक है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट भी आएगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी आएगा, क्योंकि आज के टाइम में इमोशनल क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। ठीक है, EQ इज इक्वल इंपॉर्टेंट एज IQ। तो एज ए टीचर आपको सिर्फ IQ पे सीमित नहीं रहना है, आपको EQ पर भी जाना है बच्चे के। ठीक है, तो ये आपकी बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं करना है आपको, कि मेरा काम है इस क्लास में सिलेबस कंप्लीट कराना। नो, सिलेबस कंप्लीट तो आप कराएंगे ही कराएंगे, उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों की इमोशनली भी हेल्प कर सकते हैं, आप बच्चों की काउंसलिंग भी कर सकते हैं, तो वो भी आपको करना ही चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप एज ए टीचर मिस ही नहीं कर सकते, ठीक है, एंड यू हैव टू क्रॉस योर लाइन्स एवरी टाइम, यू कैनॉट गिव एन एक्सक्यूज़। कोई भी एक्सक्यूज़ यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा इफ़ यू डोंट हैव मास्टरी ओवर योर सब्जेक्ट। ठीक है,
क्लास में जाने से पहले एक अच्छा टीचर हमेशा पढ़ के जाता है। वो इट डज़न्ट मैटर कि आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट क्लास को पढ़ा रहे हैं, चाहे आप क्लास 12th को पढ़ा रहे हैं। एक अच्छा टीचर हमेशा प्रिपेयर करके जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है, अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कंटेंट पता नहीं है, ठीक है? इसका ये मतलब है कि आप अपनी तैयारी किस तरह से करते हैं। अब मैं अपना एक एग्जांपल दूंगा। मैं जब भी एनसीईआरटी को पढ़ता हूँ क्लास में जाने से पहले, हर बार मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें नया सीखने को मुझे मिला है, और जो टॉपिक मैंने पहले पढ़ाया था उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, ये आपका काम है एज ए टीचर। ये चीज़ इमेजिन करना, सोचना, और ये तभी होगा जब आप अपने कंटेंट में मास्टरी करते रहेंगे लगातार। इनोवेशन इन टीचिंग, देखिए एक होती है आपकी ट्रेडिशनल टीचिंग। आप क्लास में गए, आपने बुक खोली, आपने बुक को पढ़ाया और आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आपने साइंस के फॉर्मूलाज लिख दिए, न्यूमेरिकल्स करा दिए, एक कोई थ्योरम वहाँ पे लिख दी, या फिर कोई डेफिनेशन वहाँ पे लिख दी, कोई प्रोसेस आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कोई साइकिल आपने बना दी वहाँ पर, कुछ इक्वेशंस लिख दी वहाँ पर, ठीक है, ये है आपकी ट्रेडिशनल टीचिंग। लेकिन आप इनोवेशन कैसे कर सकते हैं इसमें, ठीक है? इनोवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू क्रॉस योर बाउंड्रीज एज टीचर्स। आप आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप छोटी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में, तो आप किसी पोएम को अगर पढ़ा रहे हैं तो उससे अच्छा आप उसको गा कर सुना दीजिए, या फिर अगर वो पोएम कहीं पर रिकॉर्डेड है तो उसको क्लास में आके बच्चों को सुना दीजिए। उसके बाद उस पोएम से रिलेटेड कोई पिक्चर्स हैं, कोई ड्राइंग्स हैं, तो वो आप क्लास में बना सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स बच्चों को शो कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। इससे अच्छा रोल प्ले करा सकते हैं टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स अबाउट सर्टेन इश्यूज। उसके बाद आप अपने ड्रामेटिक स्किल्स वहाँ पर शो कर सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स इन विच यू हैव टू क्रॉस योर बाउंड्रीज एज अ टीचर when you are teaching in the class, when you are adopting innovation in your teaching, जब आप अपने टीचिंग में इनोवेशन को ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए, एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लास में जितने भी टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं उन सबको आपको कैटर करना है, सबका ध्यान रखना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आती है गिफ्टेड चाइल्ड्स की, जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं हमारे अबव एवरेज, फिर हमारे आते हैं एवरेज स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज, और उसके बाद आते हैं हमारे लेट ब्लूमर्स। तो एज ए टीचर आपके बैग में हर स्टूडेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल, आप इस तरह की टीचिंग एक्सपीरियंसेस को क्लास में क्रिएट करिए। बार बार एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि डिफरेंट डिफरेंट बच्चे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेके आ रहे हैं आपकी क्लास में, उन सभी को आप क्या कर सकें, सर्व कर सकें, सभी का ध्यान रख सकें अपने क्लासेस में, ठीक? मैं ये मानता हूँ कि अगर एक चीज़ को बार बार पढ़ाने से बेहतर ये है कि एक चीज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है? तो इससे आपकी टीचिंग स्किल्स डेफिनेटली इंप्रूव होगी, और यू हैव टू क्रॉस योर बाउंड्रीज फॉर दिस। यू हैव टू रियली वर्क हार्ड एज अ टीचर, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क अपना करना होगा, एफर्ट्स लगाने होंगे, ठीक है? आपको सोचना होगा चीज़ें, ठीक है? मैं अपना एग्जांपल दूंगा। जब भी मैं क्लास में जाता हूँ, जाने से पहले एक दिन पहले जो भी रिलेटेड मैं टीचिंग एड्स बनाता हूँ, ठीक है, मैं अपने माइंड में पूरी क्लास को इमेजिन कर लेता हूँ कि मैं क्लास में जाऊँगा, मैं ये बोलूँगा, क्लास में बच्चे ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, फिर ऐसे क्लासेस को आगे बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। तो एज ए पिक्चर, एज अ ड्रामा वो मेरे माइंड में चलता है। तो मैं क्या करता हूँ वहाँ पे, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज ए टीचर, आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट हु इज़ डिलीवरिंग, बिकॉज आई बिलीव दैट टीचिंग इज़ एन आर्ट, ठीक है? तो आपको, यू हैव टू क्रॉस योर बाउंड्रीज, यू हैव टू क्रॉस योर बाउंड्रीज एज ए टीचर हियर ऑल्सो। सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम जो आपको आने वाली है जब आप केवीएस में टीचर बनेंगे, दैट इज़ अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे आपकी क्लास में ऐसे होंगे जो रेगुलर नहीं होंगे, ठीक है? सो अगेन यू हैव टू क्रॉस योर बाउंड्रीज एज अ टीचर हियर। क्या करना है आपको? यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज व्हाई दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल। आपको पता लगाना है कि क्या कोई उनके घर में फैमिली कंडीशन ऐसी है कि वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, या फिर बच्चा खुद ही स्कूल आना नहीं चाहता है। क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? क्या बच्चा ऐसा फील कर रहा है कि उसका स्कूल में आना एक वेस्ट ऑफ टाइम है? तो आपको आइडेंटिफाई करना है कॉज को, और उसको ठीक करना है, उसको इम्प्रूव करना है। आपको मेक श्योर करना है कि बच्चा स्कूल में आए, ठीक है? आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी अटेंडेंस पे। तो आपको अपने स्टूडेंट्स को ऐसे छोड़ नहीं देना है। यू हैव टू क्रॉस द बाउंड्रीज, ओके? आपको पता लगाना है कि वो आ नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं स्कूल में, ठीक है? और मेक श्योर करना है आपको कि वो स्कूल में आए। उनके पेरेंट्स से बात करिए, ठीक है? उनको समझाइए, हो सके तो बच्चों की काउंसलिंग करिए। आजकल केवीज में और नवोदयज में काउंसलर की पोस्ट अपॉइंट है,
बच्चों की काउंसलिंग कराइए ताकि बच्चे मोटिवेट हो सकें, ठीक है। स्कूल ना आना, इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि बच्चे मोटिवेट नहीं है, बच्चे खुश नहीं हैं स्कूल आने में, ठीक है। अगर बच्चा खुश होगा, अगर बच्चा मोटिवेटेड होगा तो डेफिनेटली वो वेट करेगा कि मैं स्कूल कब जाऊंगा, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे दैट एक्सप्लेन्स कि आप एज ए टीचर यू हैव टू क्रॉस द बाउंड्रीज, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी भी फ्रूटफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।